आज हम स्टार्ट करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। वेरी इजी चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसकी एंट्रीज कहीं सारी हम ऑलरेडी जर्नल में कर चुके हैं, कैश बुक में कर चुके हैं, कहीं पे भी यूज हो सकता है। आगे एक चैप्टर आएगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, कहीं वहां पे भी यूज होगा। Journal entries to be passed when we deal in bills of exchange and promissory notes। इस चैप्टर में हम सीखेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे जाने से पहले हमें मीनिंग पता होना चाहिए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते क्या हैं, बनते क्यों हैं, ध्यान से देखना। मीनिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज: अ बिल ऑफ एक्सचेंज is an instrument in writing. It should be written. Instrument in writing containing an unconditional order. Unconditional है, order है, signed by the maker. It should be signed by the maker, directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। एग्जैक्ट डेफिनेशन हमें याद करनी पड़ेगी। डेफिनेशन कहां पे कंटेन्ड है? सेक्शन 5 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट ऑफ 1881। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, निगोशिएबल ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात हो रही है। सेक्शन 5 में इसकी डेफिनेशन कंटेन्ड है किसकी? बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। व्हाट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। सबसे पहले एक रिटन डॉक्यूमेंट है कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। अनकंडीशनल मतलब आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। किस वजह से देने थे? आपने कोई सामान खरीदा था या कोई सर्विस ली थी, वो हो चुकी है। एक होता है कंडीशनल ऑर्डर। कंडीशनल ऑर्डर में क्या होता है? अगर आपने इस डेट तक मुझे इतना सामान दे दिया तो मैं आपको पैसे दूंगा, तो कंडीशन रख दी। अगर आपने 1 महीने के लिए मेरे लिए कुछ काम किया तो मैं आपको इतने पैसे दूंगा, वो एक कंडीशन रख दी। अनकंडीशनल होना चाहिए। अनकंडीशनल का मतलब होता है कि काम ऑलरेडी हो चुका है, मैंने पैसे लेने हैं आपसे और आप कह रहे हो कि मुझे टाइम चाहिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, टाइम तो मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं ये कागज बना के दे रहा हूं, आपको इस डॉक्यूमेंट पे साइन करना है। कोई कंडीशन नहीं है, बस आपको मैं टाइम दे रहा हूं पेमेंट के लिए। तो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर। मैं आपको बना के दे रहा हूं, मैं भी साइन करूंगा, आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा। आप मना कर दोगे तो वो डॉक्यूमेंट वॉइड है, जीरो, उसकी कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है। A bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person। मैं, अगर मैंने आपको सामान बेचा क्रेडिट पे, तो मैंने आपसे पैसे लेने हैं। लेट अस अज्यूम 50,000 रुपए का सामान बेचा, तो मैंने आपसे 50,000 रुपीज लेने हैं। आप कह रहे हो कि देखो अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को 2 महीने का टाइम दीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो उस डॉक्यूमेंट पे मैं लिख रहा हूं कि मैं आपको 2 मंथ्स दे रहा हूं और उसके बाद आपने, मिस्टर एक्स, आपने मुझे पैसे देने हैं। आई एम डायरेक्टिंग यू दैट यू हैव टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। 50,000 आपको देने हैं 2 महीने के अंदर अंदर। किसको देने हैं? मुझे देने हैं। तो ओनली टू दी ऑर्डर ऑफ कि मेरे, मुझे देना, या मेरे कहने पे। अगर मैं बोलूं कि मेरी जगह सुहानी को पैसे दे देना, तो वो मैं ऑप्शन है मेरे पास। तो ये बोल रहा है कि डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन। या तो मैंने बोला कि मुझे देना, या ए को दे देना, सुहानी को दे देना, अमिताशा को दे देना, या फिर मैं बोल रहा हूँ कि बेयरर, जो भी बिल आपके पास लेके आएगा ना, आप बिल के पैसे उसको दे देना। तो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे न्यू वर्ड्स हैं जो हमें अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे
इस डेफिनेशन को, इसका मीनिंग समझने के लिए। तो लास्ट टाइम, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट in writing. It has to be in writing, it cannot be verbal. Containing an unconditional order, कोई condition imply नहीं करना चाहिए, unconditional, काम हो चुका है. It must be signed by the maker, जो बिल बना रहा है उसको साइन करना जरूरी है. एक्सेप्टेंस तो है ही है, वो तो बात की बात है कि जिसने पैसे देने हैं उसके लिए भी एक्सेप्ट करना जरूरी है. ये नहीं कि मैंने लिख के दे दिया कि आपने मुझे 100 करोड़ देने हैं तो देने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होता. अगर है ट्रांजैक्शन और आप उस चीज को एक्सेप्ट करते हो तब वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा. डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, तो अगर मैं बिल बना रहा हूं तो आई एम डायरेक्टिंग यू दैट यू हैव टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी either to me or to a third party which I may specify, or to the bearer, कि जो भी ये बिल लेके आएगा ना आप पैसे उसको दे देना. Learn the exact definition. It means that the bill of exchange is drawn by a person directing another person to pay the specified sum of money to the bearer of the instrument or to a specified person on his or her order. The person so directed or ordered must accept it. ये बहुत important point है. Must accept it so that it becomes a bill of exchange. कि मैंने अगर आपको बिल बना के भेज भी दिया, जब तक आप उसके ऊपर एक्सेप्टेंस नहीं देते तब तक वो एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा. तो डेफिनेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक स्पेसिमेन देख लेते हैं छोटा सा, जस्ट फॉर नॉलेज सेक. फॉर एग्जाम्पल, श्री रोहित बैनर्जी ड्रॉज अ बिल ऑन श्री NN दत्ता गुप्ता for 3 months for ₹50,000 payable to Shri Rajiv Sarkar or his order. रोबित बैनर्जी, मैं रोबित, आप NN दत्ता गुप्ता, तो मैं आपको बना के भेज रहा हूं कि आप ऐसा करना, 3 महीने बाद 50,000 रुपए राजीव सरकार को दे देना या जिसको वो बोले उसको दे देना. तो मैं बोल रहा हूँ ना, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सम ऑफ मनी टू द ऑर्डर ऑफ और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. तो डेट होनी चाहिए उस पे, किस डेट पे बिल बन रहा है, अमाउंट होना चाहिए, टाइम पीरियड मेंशन्ड होना चाहिए, और किसको देने हैं मैंने लिख दिया टू राजीव सरकार और टू द ऑर्डर, मतलब जिसको वो बोले उसको दे देना सम ऑफ 50,000. मैं कौन हूं? रोबित बैनर्जी. तो रोबित बैनर्जी बना के दे रहा है किसको? टू श्री NN दत्ता गुप्ता को. डॉक्यूमेंट बना के भेज दिया, ओके. बट अब रोबित बैनर्जी हैज ऑर्डर्ड NN गुप्ता टू पे 50,000 टू राजीव सरकार, ओके. बट इफ द ऑर्डर इज एक्सेप्टेबल, जब NN गुप्ता उसको एक्सेप्ट कर लेगा उसके बाद ही वो एक लीगल डॉक्यूमेंट माना जाएगा. तो क्या करेगा? ही विल राइट अक्रॉस द बिल एज फॉलोज, एक्सेप्टेड NN दत्ता गुप्ता. जिस डेट को उसने एक्सेप्ट किया वो डेट लिख देगा. बट वो जब तक एक्सेप्ट नहीं करता, on such an acceptance being written on the bill, it becomes a bill of exchange. जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आती तब तक वो एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं माना जाता. In the above example, श्री रोबित बैनर्जी इज द ड्रॉअर. तो अभी नेक्स्ट हमने मीनिंग के बाद नेक्स्ट जो करना है वो है पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज, की कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं. अभी काफी डिटेल में करेंगे, बट जस्ट फॉर रेफरेंस, ड्रॉअर जिसने बिल बनाया रोबित बैनर्जी, श्री NN दत्ता गुप्ता इज द एक्सेप्टर, द पर्सन हु एक्सेप्ट्स द बिल कि ठीक है दे दूंगा पैसे, एंड राजीव सरकार इज द पेई. पेई कौन होता है? द पर्सन हु रिसीव्स द पेमेंट. Shri NN Datta Gupta will pay the amount to Rajiv Sarkar. Normally, the drawer itself is the payee. अब जिसने बिल बनाया है, नॉर्मली पैसे उसी ने खुद ही लेने होते हैं, वो नॉर्मली. बट ऐसा भी हो सकता है वो बोले कि नहीं
इसको दे देना, नहीं बैंक को दे देना, वो कुछ भी हो सकता है. इन अदर वर्ड्स ड्रॉअर एंड पेई मे बी द सेम पर्सन, वो नॉर्मल सिनेरियो में. अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज. अभी हमने बस क्या करा, मीनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और एक स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. स्पेसिमेन कंप्लीटली नॉलेज से, मीनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफाइन करने को आ सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज. अब हम करेंगे पार्टीज इन्वॉल्व इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज.